स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है किस्से कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे द्वारा लिखी एक काल्पनिक कहानी, मेरे मन मंदिर में का दूसरा भाग। आप सभी ने इस कहानी के पहले भाग को बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर के आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां क्लिक करके आप वो पहला भाग देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही बाबा से मिला खत विराज ने पढ़ा, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, मानो उसे कोई झटका लगा हो। तभी बाबा ने विराज को थोड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बाड़ा? सब ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? तब विराज ने अपने होश को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ काका, सब ठीक है। अरे ठीक क्या, खुशी की बात है। मिठाई बंटवाइए मिठाई। आपकी बेटी को सिनेमा वाले हीरोइन बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं खुशी से पागल ही हो गई और तुरंत ही बाप्पा की तरफ मुड़ी और कहा, हे बाप्पा, बिना मांगे आपने इतनी बड़ी खुशी मेरे झोली में डाल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैं बाप्पा का धन्यवाद करके मुड़ी, तब तक विराज कहीं गायब हो चुका था। अभी तो डायरेक्टर से मिलना बाकी था, ऑडिशन बाकी था, फिल्म बनना बाकी था, लेकिन शाम को आरती के वक्त लोगों ने मुझे ऐसे घेर लिया हो जैसे कि मैं कोई सुपरस्टार ही बन चुकी हूं। मैं लोगों से घिरी हुई थी, पर मेरी बेचैन नजरें अपनी बेचैनी छुपाते हुए विराज को ढूंढ रही थी। आज अपने बाप्पा को धन्यवाद करने के लिए उनके प्यारे मोदक मैंने अपने हाथों से खुद बनाए थे। आरती के बाद मैंने वो प्रसाद सभी में बांटा और विराज को ढूंढने निकल पड़ी। देव जाने ये लड़का कहाँ छुपा बैठा है। और फिर मुझे उसे अपने दिल की बात भी तो बतानी थी। मैंने उसे बड़ा ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। मैं निराश होकर घर लौट आई। अगले दिन बाबा मुझे उस फिल्म डायरेक्टर से मिलने लेकर गए। तब पता चला कि वो डायरेक्टर तो मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं और इसीलिए ही उन्होंने मुझे फिल्म में साइन करने का फैसला लिया था। मैं बहुत खुश हो गई और तुरंत ही दादर वापस जाना चाहती थी और विराज को यह खुशखबरी खुद सुनाना चाहती थी। जैसे ही मैं अपनी चाली में पहुंची, किस्मत से मुझे विराज वहीं दिख गया। मैंने उससे वहीं रोककर पूछ लिया, कहां गायब हो गए थे कल? पता है सबने मुझे कांग्रेचुलेट किया, बस तुम ही एक थे जिसने मुझे विश तक नहीं किया। सबने किया ना, तो मेरे कांग्रेट्स की क्या जरूरत है? विराज ने रूखे स्वर में कहा। मैंने चिंता से कहा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? चलो आज मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देती हूँ। बाबा आज मुझे डायरेक्टर से मिलने लेकर गए थे और उन्होंने मुझे साइन भी कर लिया। बहुत जल्दी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब मैं जाऊं? ऐसा कहकर विराज वहां से चला गया। उस दिन की मुलाकात के बाद विराज मुझसे काफी कटा कटा सा रहने लगा। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई है जो विराज ऐसे बर्ताव कर रहा है। गणेश उत्सव के 10 दिन बीत गए, पर विराज मुझसे दूर दूर ही रहता था। मुझसे बात करना तक टालता था। आखिरकार पापा के जाने का दिन आ ही गया था, यानी कि अनंत चतुर्दशी का दिन। सारा माहौल गमगीन हो चुका था, क्योंकि आज हम सबके चहीते बापा जाने जो वाले थे। पर इस दुख के साथ मेरे मन मंदिर में एक और दर्द था, और वो दुख ये था कि अब मेरे पास विराज से मिलने का या अपने मन की बात कहने का कोई भी बहाना नहीं बचेगा। आज आखिरी दिन है। हे बाप्पा, आज आपको मेरा दुख हरना ही होगा। इतने में मुझे बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। देखा तो डायरेक्टर अंकल अपने फिल्म के लोगों को लेकर गणेश विसर्जन के कुछ दृश्य शूट करने के लिए हमारी चाली में आए हुए थे।
शूटिंग की सारी तैयारियां तो हो चुकी थी, लेकिन डायरेक्टर साहब अब भी कुछ टेंशन और गुस्से में नजर आ रहे थे। तब पता चला कि जिस नए लड़के को वो हीरो लेने वाले थे, उसने फिल्म छोड़ दी थी। मुझे लगा कि मेरी किस्मत में आया हुआ ये हीरोइन बनने का मौका तो समझो गया। इतने में डायरेक्टर साहब चिल्लाकर बोले, समझता क्या है वो अपने आप को? वो नहीं करेगा तो क्या मेरी फिल्म नहीं बनेगी? मैं जिसे चाहूं उसे हीरो बना सकता हूं। ये कहते कहते उनकी नजर एक जगह रुक गई। ये इस लड़के को तैयार करो, ये बनेगा राजशेखर की फिल्म का हीरो। जब मैंने देखा तो डायरेक्टर साहब ने विराज की ओर इशारा किया था। मेरी किस्मत की बंजर जमीन पर मानो बाप्पा ने आशीर्वाद से भाग्योदय के साथ साथ खुशियों की रिमझिम फुहार भी कर दी थी। मैं समझ चुकी थी, अब चाहे फिल्म बने ना बने, पर मेरी कहानी तो बन के रहेगी। डायरेक्टर साहब ने अपनी फिल्म के लिए विसर्जन के कुछ दृश्य ले लिए और शूटिंग के बाद हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ अगले साल वापस आने का वादा लेते हुए अपने प्यारे बापा को विदाई दे दी। 2 दिन बाद जब मैं शूटिंग के सेट पर पहुंची तो वहां शादी का मंडप सजा हुआ था और दूल्हे के रूप में विराज को देखकर तो उफ। फेरों के सीन से पहले मैंने विराज के कान में कहा, याद है गणेश उत्सव के दिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी और हमारी बात अधूरी रह गई थी, क्या वो बात मैं आज कह सकती हूं? विराज ने चौंक कर मेरी ओर देखा। क्या ये सीन हम अपनी असल जिंदगी में भी दोहरा सकते हैं? अरे सुप्रिया, मेरा सफेद कुर्ता कहां है, कहीं देखा है क्या? देवा, 10 साल हो गए साथ रहते रहते, लेकिन विराज को आज भी हर चीज हाथ में देनी पड़ती है। वैसे इस कहानी को वक्त देने के लिए आप सभी को विराज की सुप्रिया का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कई सारी कहानियां मैं आपको हर शनिवार सुनाते रहूंगा। तो आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले शनिवार। तब तक के लिए मजेदार कंटेंट के लिए देखते रहिए क्रिएटिव कीड़े।